आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राहुल गांधी चाहे कुछ भी प्रियंका गांधी, मुझे वो नहीं पता। मुझे तो रोजगार चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पानी गंदा पी रहे हम, नाली से काला पानी आता, बताओ क्या करें। अरविंद केजरीवाल बस फ्री कर दिए, मेट्रो फ्री कर दिए। क्यों फ्री कर दिए? गंदा पानी आ रहा है अभी तक, जब से उसकी सरकार आई जब से गंदा ही पानी आ रहा है। कुछ लोगों को मोदी फोबिया हो गया, दिन रात सब केजरीवाल जी को भी दिन रात मोदी को नाम से टारगेट करना है। 370 हटा दी सबसे पहले, जो कोई नहीं हटा सकता। भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा ने नए नए हाईवे। आपका रोजगार नहीं, इसमें दोष किसका? रोजगार नहीं, मैं 15 दिन से बैठा हुआ हूँ। इसमें क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? ना मनोज तिवारी लड़ रहे ना हर्ष मल्होत्रा यहाँ से लड़ रहे हैं। सारे लोग मोदी के नाम से वोट देते हैं। यूपी में देखते हो, अगर आप कोई एक कांड हो जाए ना, हमारे योगी जी तुरंत एनकाउंटर करवा देते। मैं रसिया में जाता हूँ, कनाडा में मेरे चर्चे होते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक, और यहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई ही नहीं है। साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस बार नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों? अरे बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं यहाँ। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। इस समय जो हमारा चुनावी सफर मौजूद है वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग जिनसे बातचीत करते हैं दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं। मनोज गुप्ता। तो गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में रहते हैं। कितने लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं? 42 साल हो गए मुझे। 40 साल हो गए। हाँ। दिल्ली की कानून व्यवस्था, रोजगार, डेवलपमेंट कैसा है? गलत है वो, बताओ। गलत कैसे है? गलत इसीलिए कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल बस फ्री कर दिए, मेट्रो फ्री कर दिए। क्यों फ्री कर दिए? मेट्रो कब फ्री करी केजरीवाल ने? नहीं, मेट्रो नहीं फ्री, बस तो फ्री कर दिए। किसके लिए? लेडीज के लिए फ्री क्यों कर दिए? क्यों कर दिए? बिजली फ्री क्यों कर दिए? पानी फ्री क्यों कर दिए? आपको दिक्कत है उस चीज से? गवर्नमेंट का 2 रुपए टैक्स नहीं आएगा तो गवर्नमेंट कहाँ से चलाएगा? अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए ख्वाब देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहले से ही हैं। वो क्या हुआ? देश बचा तो रहे हैं। किससे बचा रहे हैं देश? क्या देश को कहाँ उठा 3 नंबर पे ले आए देश को? किस चीज में 3 नंबर पे ले आए? बहुत कुछ के ले आए। उतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मूर्ख बंदे हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं पेंटिंग काम पोताई करता हूँ, घर में पंखा और लेटरिन सीट साफ करता हूँ। अच्छा, मुझे आप एक मेरा बार, रोजगार नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपका रोजगार नहीं, इसमें मैं दोष मेरा किसका? रोजगार नहीं, मैं 15 दिन से बैठा हुआ हूँ। इसमें क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या कर लेंगे? सही बात है, बताओ। आपके पास काम ही नहीं, नरेंद्र मोदी क्या कर मैं लेंगे? क्या कर लेंगे? नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे? राशन फ्री दे ही रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं पब्लिक को। जब आप फ्री की बात करते हैं तो केजरीवाल वाला जो फ्री है उसका तो आप विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध क्यों नहीं करूं? जब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा तो क्या चला लेंगे? सरकार चला लेंगे क्या? तो राशन फ्री देना सही है? राशन गलत है ये। क्यों दे रहे हैं फ्री? पैसा लेकर दीजिए। राशन देना भी गलत है आपको फ्री में? जब 125 रुपए की दिहाड़ी था, अभी 700-800 रुपए की दिहाड़ी है, तो फ्री क्यों दे रहे हो पब्लिक को आप? अच्छा, ये एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कोई प्रभाव डालेंगे इस बार ये? क्या डालेंगे? दिल्ली में 60 सीट है, 7 सीट है ना संसद का, तो क्या ले लेंगे 7 सीट? आप बताइए, ले लेंगे नहीं ले लेंगे? कैसे ले लेंगे? एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, इस बार नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों? अरे बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं यहाँ दिल्ली में। 100% 12,000-13,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्या कर लेंगे वो? 12,000-13,000 की नौकरी कर रहे हैं, वो कहाँ गया? कहाँ गया बताओ ना। अरे केजरीवाल की जब केजरीवाल राजनीति में आए थे तो आपको उम्मीद थी कि यार इस बार तो बदलाव आएगा दिल्ली में? ये मुझे नहीं पता, मैं मूर्ख बंदे हूँ, उतना नहीं पता मुझे। मैं दूसरा क्लास भी नहीं पास हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार? राहुल गांधी चाहे कुछ भी प्रियंका गांधी, मुझे वो नहीं पता। मुझे तो रोजगार चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे तो मोदी जी से रोजगार क्यों नहीं मांग रहे आप? क्या मोदी जी दे तो रहे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं 15 दिन से खाली बैठे हैं। अरे खाली बैठे तो काम होगा तो देगा, तो मोदी जी अपने घर से थोड़ी दे देंगे मेरे को। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार मोदी को बनेगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, पक्का 100% बनेगा। आपका क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई, सब कह रहे हैं कि सरकार तो मोदी जी की बनेगी और कह रहे हैं 400 पार चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे बिल्कुल, मोदी जीतेगा, मोदी जीत रहा है, मोदी जीतेगा जी, बाहर है उसकी। ईमानदारी से वैसे वाला? ईमानदारी से। इन्हें कैसा प्रभावित हो गया यार मोदी जी से यार? अरे प्रभावित क्या, बस आंकड़े माइक पे कहना पड़ रहा है। नहीं, आंकड़े तो यही कहते हैं जी। कौन से वाले आंकड़े कह रहे हैं? बेरोजगारी के, महंगाई के? अब इतना मुझे पता नहीं जी। क्या काम करते हैं? मैं तो भैया लकड़ी का काम मेरा। लकड़ी का काम करते। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल के आने के बाद जब तो जेल से बाहर आ गए हैं तो कुछ प्रभाव पड़ेगा दिल्ली की राजनीति पर? देखो मैं राजनीति में इतना घुसा हुआ नहीं हूँ, मैं कह नहीं सकता। केजरीवाल ने कैसा काम किया तो बता दीजिए मुझे। केजरीवाल ने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया। जब केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो फिर मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं फिर आप? अरे यार, क्या नाम है भैया आपका? मैं गौरव गोयल।
गौरव भाई कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम तो अच्छा किया लेकिन मोदी जी बेस्ट है, तो ये कैसा है? वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, वो दोनों ने अपने अपनी जगह काम करा है, वो अपनी जगह है। मोदी जी अपनी जगह है, योगी जी अपनी जगह है। बेहतर कौन है? बेहतर तो मोदी जी हैं। मोदी जी बेहतर कैसे हैं? अच्छा काम किया उन्होंने, जो जो सुविधा चाहिए लोगों को मिली है। केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया है। हाँ, वो दिल्ली में अपनी जगह उन्होंने सही काम करा है। लेकिन अब चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं ना, जब लोकसभा के चुनाव है तो चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं, तो प्रभाव डालेंगे नहीं डालेंगे कुछ? नहीं, फराव उनको कुछ नहीं पड़ेगा, मोदी जी को पड़ा है, जो जीते हार जीत होगी मोदी जी की होगी। केजरीवाल के जेल से आने के बाद भी आप कह रहे हैं कि मोदी जी के उसको कोई नहीं है, उनका कुछ नहीं है, कोई वजूद नहीं है। कोई रेस में है नहीं है? रेस में है कौन है मोदी जी हमारे। उसको? और कौन रेस में है? वो तो मोदी जी तो चलो रेस में है, और कौन रेस में? उनके साथ कौन लड़ रहा है? अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। बैठ गए वो, सब नीचे हैं, वो खत्म है सब। वो अच्छा, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 4 आएंगी मोदी जी की। 3 हरवा रहे हैं आप? हाँ, 3 हारेंगे। 3 क्यों हारेंगे? कारण बताइए। इसका कारण तो हम यूपी में रहने वाले हैं, इतना यूपी के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ यूपी के कारण वाले हैं? हम सालीम गार्डन में रहते हैं यूपी में। अच्छा, तो आप यूपी गाजियाबाद लोकसभा में लगता है। तो 3 मुझे कारण तो बता दीजिए, 3 सीट क्यों आ रही है? इतना ज्ञान नहीं, मुझे 3 हारे, हमें उम्मीद है मैं 4 की। 4 जीतेंगे, हमारे इस तरह कहते हैं कि 7 जीतेंगे वो, लेकिन हम 3 हारेंगे। गोयल साहब मुझे आप एक बात बताइए, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा। जो ये केजरीवाल जी जो जेल गए ना, इससे फर्क पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा? हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में कितने लंबे समय से रह रहे हैं? मैं हो गया 20 साल करीब। 20 साल। दिल्ली का कैसा लगा माहौल? अभी तो ठीक ठाक है जी, पहले खराब था? अभी तो चल रहा है, मेरा जो ठीक है चल रहा है। अभी रोजगार है? अपने रिक्शा चला रहे हैं, क्या जी क्या करें, हम लोग का सब्सिडी भी नहीं मिला। 2.5 लाख का गाड़ी मिला, बोला सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी भी नहीं मिला हम लोग का गरीब आदमी। कितने का सब्सिडी देंगे आपको? तो सरकार तो पहले दे रहे थे सब्सिडी, कौन सी वाली सरकार ने? और केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी ने कहा था। नहीं, पहले मिल रहा था ना सब्सिडी, जब गाड़ी निकाल ली तो बोला कोई सब्सिडी नहीं है। अरे ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों की बड़ी मदद कर दी है, कि हमने बिल फ्री कर दिया है, पानी का बिल फ्री कर दिया है। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का 10 रुपये नोट भी लग रहा है, पानी का पैसा भी लग रहा है। आप रेंट पे रहते हैं? रेंट पे आते हैं। अच्छा, ये बिहार का छोड़िए, बिहार तो नीतीश कुमार तो मोदी जी के साथ चले गए, ठीक किया उन्होंने? वो तो दल बदलू आदमी है, तो बदलू आदमी है? वो तो दल बदलू है, हम लोग तो दल बदलू कहते हैं। दल बदलू कहते हैं? तो बिहार में कुछ काम कराया नहीं कराया उन्होंने? जो किया जो सही है, किया जो नहीं किया तो ठीक है किया। वो मिला जुला सभी कर रहे हैं, दे रहे हैं। आप फिर देखिए अब क्या हो रहा है अगले बार। सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो हमारा वहाँ का तो वही फिर वही बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, दूसरा कौन बनेंगे? ये लोकसभा वाले चुनाव के बाद सरकार किसकी बननी चाहिए? यहाँ के हाँ, यहाँ के मोदी जी बनेंगे। मोदी की बनेगी? आप बता दो, ये एक बात सच्ची बताऊँ राकेश भाई, जबरदस्ती वाली बनेगी, ठीक ठाक वाली बनेगी? आप देखिए ये तो सट्टा है सर, सट्टा किधर भी पलट सकता है, ऐसे बात नहीं है। ईमानदारी से आप बनाओगे नहीं बनाओगे? हमारा तो यहाँ नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। शीला दीक्षित के टाइम में बदलाव था, वैसे कोई बदलाव नहीं है। जब केजरीवाल राजनीति में आए थे तो कुछ उम्मीद थी कि हाँ चलो इस बार तो बदलाव होगा, दिल्ली में कोई नया नेता आया? हाँ था, बिल्कुल बदलाव था। अभी में बदलाव नहीं हुआ? वाह, क्या बदलाव हुआ? बस बदलाव इतना हो गया, थोड़ा फ्री का सामान मिलने लगा और बाकी कोई बदलाव नहीं है। ये फ्री फ्री वाले जो लॉलीपॉप है ये बंद होनी चाहिए क्या? मेन क्या है कि जो आज भी 20-20 साल 15-15 साल से लोग बाग फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं, आज भी उनकी सैलरी 8,000 10,000 से ज़्यादा लेते नहीं है कोई भी। ये बदलाव होना चाहिए ना, जो 20-20 साल काम करने के बाद भी लेबर को वही 8,000 7,000 रुपये मिलते हैं और ओवर टाइम भी नहीं लगता, तो वो 7-8 रुपये नहीं मिलते। जाने किराया इतना महंगा हो चुका है, किराया मकान का, बिजली का, सबका, तो वो क्या फिर हमारे लिए फ्री है? कोई फ्री नहीं है। ये चीज़ पे सरकार वो करे, कंपनी वालों को बताया, कंपनी वाले देखते हैं हर साल नई गाड़ी ले लेते हैं, 3-3 बंगले ले लेते हैं और लेबर आदमी वही लेबर रह जाता है। मतलब गरीब आदमी वही का वही, अमीर आदमी बढ़ता जा रहा है। यही बात है, और क्या है? सैलरी बढ़ती नहीं है। लॉकडाउन लगा, जब से सैलरी लोगों ने देना बंद कर दिया है, नहीं बढ़ाते, कह देते हैं भाई लॉकडाउन है, सैलरी नहीं बढ़ी, काम छोड़ दो, दूसरी जगह चले जाओ। साइकिल पे आदमी जो साइकिल पे जा रहा है, वो घिसा देखो थैला उसका वही के वही है। नया आदमी होता है 500 रुपये की चाय पी आता है, उसमें रेस्टोरेंट में जाके गरीब आदमी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। 10 साल मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रही है। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रही है? होती है। कितने दंगे हुए इनके राज में? होते हैं, दिल्ली में हुए, दुनिया में हुए। मेरे भाई, मैं जहाँ काम करता हूँ 15 साल एक जगह मुझे गैर मुस्लिम के पास करता हूँ, मगर आज तक वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। हर तरह का त्यौहार बनाता हूँ, ईद बकरीद दिवाली होली सब मानते हैं, मगर जो ये लोग बात कर देते हैं वो हिंदू और मुस्लिम, उस भाइयों में दिक्कत होती है। लोग बात कर देते हैं, लेकिन दंगे, आपने कहा लड़ाई झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे, मुझे बताइए दंगे कहाँ हुए हैं? वो है दिल्ली में क्यों नहीं हुए हैं? कौन साले दंगे हुए है? अभी बीच में दिल्ली में दंगे नहीं हुए? चलो दिल्ली को छोड़ दीजिए, यूपी में कितने दंगे हुए हैं? यूपी में भी छोटे मोटे होते ही रहते हैं। कहाँ दंगे हुए? एक आधा गिनवाए तो सही भाई। दिल्ली में दोनों का, केजरीवाल का भी दंगे हुए और जो बीजेपी उसको बचा के ले गई कपिल शर्मा, उसके भी वो दोनों को क्यों नहीं करा उन्होंने भर्ती? बताओ, एक को कर दिया, एक को क्यों नहीं करा? कपिल शर्मा को उसको वो बना दिया, आज वो उसको सिक्योरिटी लेके घूम रहे, वो भी तो दंगों का वो था, वो भी तो भड़काऊ भाषण देता है।
वो उसको क्यों नहीं करा? क्योंकि बीजेपी के इसलिए वो बच के निकल गए। वही है ही। क्या बम नहीं मिला, पेट्रोल बम नहीं मिला, ईंट पत्थर नहीं मिले, उसके घर में हथियार नहीं मिले, उसको कैसे आप उठा लो? तो कह रहे हैं कि उसको कपिल मिश्रा को आप कैसे उठा लेंगे जब उनके घर में कुछ नहीं मिला? पैसा सब मिल जाता है, बस ये है कि जिसकी लाठी इसकी भैंस, वही हिसाब है। मतलब आज भी तानाशाही वाला माहौल है। पूरा है। तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जो बढ़िया काम करा, 10 साल मोदी को दे दिया, 5 साल राहुल गांधी जी को भी देख लो राहुल गांधी को देंगे आप 5 साल? क्या पता कुछ अच्छा कर जाए वो भी। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, जब राहुल गांधी को आप 5 साल देंगे, 1 मिनट 70 साल में क्या कर दिया? अच्छा, इन सब ने राहुल गांधी ने 70 साल में क्या कर दिया? बता दीजिए। राहुल गांधी 1 मिनट प्रधानमंत्री बनने चाहिए, राहुल गांधी 70 साल में क्या कर दिया? 70 साल में अभी क्या नाम है, 2014 में बीजेपी आई, उससे पहले कुछ नहीं था, दिल्ली में कुछ नहीं था, उससे पहले कहीं इतना बड़ा वो कुछ नहीं था। बीजेपी में ही सांस ले रहा, अभी कांग्रेस ही होता ना तो अब तक मारा जाता। बीजेपी में रह रहा है इसलिए सांस ले रहा है। बात है। ये देखो ना, ये क्या है, कुछ नहीं है, मीडिया को जो भड़काता ना आदमी से, कांग्रेस का। मैं किसको भड़का रहा हूँ? मैं तो बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मीडिया समाचार जो निकल रहे हैं उसमें यही है, बीजेपी का हो या किसी का हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। हमें कांग्रेस के टाइम में हम भी रहे, यहाँ शीला दीक्षित रही, उसके टाइम में भी अच्छा विकास हुआ था, उससे पहले वो विकास किसी ने नहीं करा। मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, उन्होंने कहा 70 साल में क्या करे, 70 साल में होता तो क्या कर दिया? बहुत कुछ करा, करने वाले जो नहीं दिखता तो क्या। जहाँ 10 साल में बीजेपी ने 17-20 एम्स बना दिया, वहाँ इनके 70 साल कांग्रेसियों ने सिर्फ 2 ही एम्स बनाए हैं। अब बता दो, इनसे पूछ लो। आज भी लोग बात क्या नाम है, यूपी के हो, सहारनपुर हो, लुड़की हो, सारा हो, सब जीटीबी में इसमें भर्ती आते हैं। अगर वो यूपी में होते तो यहाँ इधर भटकता नहीं आदमी। ये भी बात सही कह रहे हैं। यूपी में क्या क्या नहीं हुआ अभी डेवलपमेंट बताओ? आप बता दो क्या बन गए, 21 एयरपोर्ट बन गए, 3 लखनऊ गए तो 1 एम्स पहले से ही है, लखनऊ का एम्स वो तो पहले से ही है, वो क्या नाम है मेडिकल। अब इनसे नु पूछो और क्या विकास चाहिए ने? देखो भाई ने विकास भी गिनवा दिया है, आप 70 साल का काम नहीं गिनवा पाए। भाई ने एयरपोर्ट गिनवा दिया, हाईवे गिनवा दिया, हॉस्पिटल गिनवा दिया। भैया 70 साल में क्या नाम है विकास ही नहीं हुआ था, क्या नाम है 14 के बाद ही सारे विकास। विकास नहीं हुआ था या विकास हुआ था तो गए क्यों? फिर जनता ने क्यों भेज दिया? तो टाइम था एक, भाई हर चीज का बदलाव होता है, हर जगह बदलाव होता है। सरकार ने सोचा बदलाव चला, यहाँ पे बदलाव नहीं, अब दूसरा देगा आदमी। बदलाव हो गया। दिल्ली में अगर कोई कांड होता है तो उसको जेल में ले जाया जाता है, उसे रखा जाता है, उसकी सेवा करी जाती है, उसे खिलाया जाता है। क्यों समय वेस्ट करो, सीधा एनकाउंटर करो जैसे हमारे योगी जी करते हैं। नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला होता है। कैसे नेता है योगी जी? सही नेता है, मगर ये है क्या नाम है, ये है क्या नाम है, कानून के हिसाब से अगर कानून चले तो और बढ़िया होता। तो कानून के सब कानून नहीं चल रहा है यूपी में। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर कोई फैसला सरकार देती है या कोई होती है उसमें नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो सब मान लेता है आदमी, उसमें क्या बात है, तो उससे निश्चित जांच हो जाती है, आदमी सोचता है फिर कोई किसी को भटकना नहीं पड़ा। आपके अनुसार सिर्फ प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री राहुल गांधी, मतलब मेरा कहना ये है कि कोई भी प्रधानमंत्री आए ना तो कोई उस पर बात करे कि हिंदू मुस्लिम, दूसरा रोजगार पे बात करे। जो 20-20 साल से 15-15 साल से लोग बाग फैक्ट्रियों में उसमें काम कर रहे हैं, वहाँ पे सरकार से मैं बातचीत करता हूँ रोजगार की, ये तो कह रहे खूब रोजगार है, करने वालों की कमी है। देखो ऐसा है, किसी का कोई आदमी जिसके पास अपना काम है वो अपना जानते हैं। रोजगार है, मिले नहीं ना, घर बैठ के मिले रोजगार, घूमना ना पड़े, भाई करोगे खाओगे, ना करोगे तो देखो जी मैं डिलीवरी बॉय हूँ। सही। चल, कितने पढ़े लिखे हैं आप? जी मैंने 11th करके छोड़ दी थी लड़ाई झगड़े के मारे, लेकिन मैंने ये देखा है जब से ये मोदी सरकार आई है इसमें पब्लिक खुल के जी रही है। खुल के मतलब कैसे जी रही है? पहले नहीं जीती थी क्या पब्लिक? पहले हर जगह दंगे बरसात होते थे उन हिंदू मुस्लिम में, और ये कहते हैं ना कि दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार होनी चाहिए जैसी यूपी में है, कि बाबा सिर्फ ना तो रेपियों को छोड़ते वो, ना उन्हें गैंगस्टरों को छोड़ते। दिल्ली में भी है, दिल्ली में इसलिए नहीं आते क्योंकि दिल्ली में जिस दिन आ गए ना तो इन जैसे भैया नहीं रहने के, इसलिए इन्हें चाहिए कांग्रेसी पार्टी। सब कुछ चाहिए, ऐसी बात ही मैंने क्या कहा, ये ऐसे आदमी हैं, ये कुछ नहीं का नाम है भड़काओ भाषण या ऐसे होते हैं ना। इनकी उम्र अभी कितनी हुई, 20-25 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है, सब कुछ देख रखा है, ठीक है, सब काल देख रखा है। अभी हो सकता है क्या पता कि आप माँ बाप पे जी रहे हो, ऐसी बात भी नहीं है, अपना नहीं कमाया होगा, बच्चे नहीं होंगे। यहाँ भाई 2 बच्चे हैं, मैं इस बात को खुद कहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार पड़ता है भाई साहब। पवन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। दिल्ली की व्यवस्था कैसी है केजरीवाल के आने के बाद? कुछ बदलाव हुआ है? भाई साहब शिक्षा में और स्कूल में तो कुछ व्यवस्था हुआ है, और कुछ जैसे बिजली बिल कम आ रहा है ये हुआ है, लेकिन अभी तो केंद्र की राजनीति चल रही है, तो केंद्र और राज्य में तो बहुत फर्क है ना। नहीं, राज्य में फर्क तो है, लेकिन दिल्ली के जो लोग हैं वो राज्य के नाम पे तो वोट देंगे नहीं देंगे? केजरीवाल के काम को वोट देंगे नहीं देंगे? भाई साहब राज्य में तो उसको देंगे, लेकिन केंद्र का जब बात आता है तो
ये दोहरी वाली बात कहाँ से आ गई कि मतलब राज्य के चुनाव होंगे तो केजरीवाल को जिताएंगे और जब केंद्र की बारी होगी तो मोदी जी को जिताएंगे, तो ऐसी बात है क्यों? मतलब ऐसा क्या कारण है? अब देखो भाई साहब, पहले तो साफ सुथरा छवि के लगते थे केजरीवाल जी, उनको वोट देते थे। उन्होंने जैसे राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सही किया, बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। कुछ लोगों को मोदी फोबिया हो गया, दिन रात, जैसे अब केजरीवाल जी को भी दिन रात मोदी को नाम से टारगेट करना है। खुद तो लड़े थे चुनाव ना मोदी के खिलाफ काशी में, उनका क्या हाल हुआ आपको भी मालूम है। फिर वो लड़े, क्या मारे, अभी भी लड़ सकते हैं। जब भाई दो पहलवान आए तो भी तो आए, वो भी कहते हैं मैं बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूँ, कि मैं रसिया में जाता हूँ, कनाडा में मेरे चर्चे होते हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक, और यहाँ जहाँ मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई नहीं है। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे दवाई नहीं है। अरे भाई साहब, अभी तो आपने, मैं खुद जा रहा हूँ, अभी तो आपने उच्च न्यायालय की भी बात सुना होगा, फटकार लगाई एमसीडी को उन्होंने, तो अब धीरे धीरे स्तर गिरते जा रहा है इनका। बस जितनी उम्मीद थी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए। नहीं उतर आ रहे हैं। अच्छा, जो शराब घोटाला है, कुछ घोटाला किया होगा, आपको लगता है किया होगा कुछ घोटाला तो जरूर? भाई साहब, बिना किए हुए तो कुछ धुआं उठता नहीं और जाते नहीं। वो भी खुद पढ़े लिखे हैं और खुद उनकी इतनी पॉपुलरिटी है, लोग जाने भी नहीं देते। ऐसा लोकसभा चुनाव हो रहा है, कोई प्रभाव पड़ेगा लोगों पर? देखिए भाई साहब, सही में कहा जाए तो मोदी के नाम पे सारे लोग वोट देते हैं। एक अकेला बंदा लड़ता है, ना मनोज तिवारी लड़े ना हर्ष मल्होत्रा यहाँ से लड़ रहे हैं, सारे लोग मोदी के नाम से वोट देते हैं। लेकिन हर्ष मल्होत्रा के बारे में तो यार बातचीत हो रही है कि लोगों में बड़ी नाराजगी है उनसे, वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। जो कुलदीप कुमार हैं वो तो बड़े एक्टिव नेता हैं। अरे भाई साहब, देखिए कुछ लगभग 3 से 4 लाख वोट डाले जाएंगे। अब कुछ लोगों के मत से नहीं होगा, लेकिन अंत तक आते आते सारे लोग मोदी को ही वोट देंगे। तो मोदी जी के आने के बाद देश में कुछ 4 बड़े बदलाव बताइए कि हाँ मोदी इन पर काम किया है। जैसे विदेश नीति बहुत अच्छी हुई है, बच्चों के लिए पहले 7 ही एम्स थे, 14 एम्स हो गए हैं। रोडों जो हाईवे थी कितनी आगे चली गई है, देखो IITI 4 कितने थे, उससे दुगुना कर दिया उन्होंने। रोजगार और महंगाई में भाजपा फेल रही है। भाई साहब, रोजगार और महंगाई तो सरकार के नहीं है, सरकार कितना कम कर सकती है? अगर अनाज का ही दाम देख लो, MSP नहीं कर सकती, और भी बहुत चीज़ें हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रिंकू सिंह राजपूत है। रिंकू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं? मेरे को 10-12 साल हो गए यहाँ 10-12 साल हो गए। आप युवा हैं, युवाओं की कुछ नाराजगी है भाजपा से? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी है? खुशी है बिल्कुल। किस बात की खुशी है? अब की बार मोदी जी 400 पार जाएंगे और अब की बार कोई नहीं रोक सकता उनको, और जीतेगी बीजेपी। रिंकू भाई, आप राजपूत हैं, राजपूत तो बड़े नाराज चल रहे हैं यूपी वाले तो यार। जो नाराज चल रहे हैं ना, उन लोगों को यही नहीं पता कि मोदी जी ने करा क्या है हमारे लिए या हमारे देश के लिए क्या करा है। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार ठाकुर को टिकट काट दिया काफी। जिनकी टिकट कटे गुंडा होंगे, वो जो लोग काम नहीं कर रहे होंगे और वो राजनीति में आके, सत्ता में आके वो अपना अब दिखाएंगे कि हम राजपूत हैं जी और हम बीजेपी से हैं और वहाँ गुंडा ही करेंगे, तो उनको क्या करेंगे? टिकट ही कटेंगे। और जनरल वी के सिंह साहब का टिकट क्यों काट दिया? बस वो ठीक ठाक नेता थे। नेता सब ठीक थे भाई साहब, लेकिन हमारे जो मोदी जी है ना, जो हमारे अमित शाह हैं, जो भी वो डिसीजन लेते हैं ना, वो सोच समझ के लेते हैं। मुझे आप सच्ची सच्ची बताइए, आपको ये तो पता हो ठाकुर नाराज हैं बीजेपी से? हाँ, नाराज हैं भाई, टिकट कटने के पीछे नाराज हैं कि क्यों टिकट काटी गई है। अब जो नाराज हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? नाराज हैं, अगर हिंदुत्व का झंडा लहराना है और हमें सुरक्षित रखना है अपने परिवार को, तो मोदी जी को ही वोट देना होगा। किससे सुरक्षित रखना है? गुंडा से, गुंडागर्दी से। यूपी में देखते हो, अगर आप कोई एक कांड हो जाए ना, हमारे योगी जी तुरंत एनकाउंटर करवा देते हैं। पहले क्या होता था? पहले कुछ नहीं होता था, जेल में रखा जाता था, उनकी सेवा करी जाती थी और फिर उन्हें बहुत दिन तक खवाया पिलाया जाता था, बाद में फिर उनकी पैसा भर जाया जाता था, हो गया, उनकी रिहाई हो जाती थी। योगी जी पे एक आरोप लगता है, भाजपा पे भी आरोप लगता है कि भाजपा पक्षपात और धर्म की राजनीति करती है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे मोदी जी के लिए हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं कि हमारे मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। ये तो सोच है ना हमारी कि हम मोदी जी ऐसे हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी और जो हमारी भाजपा हमारे लिए कर रही है वो कोई नहीं कर सकता। अब केजरीवाल ने क्या काम नहीं किया? भाई ने खुद का है, यहाँ पे आप देखिए, बिजली सस्ती कर दी, पानी सस्ता कर दिया, शिक्षा व्यवस्था पर काम किया है, मेडिकल पर काम किया है। भाजपा ने बताइए इस साल क्या काम किया है? भाजपा ने भाई साहब 370 हटा दी सबसे पहले, जो कोई नहीं हटा सकता। भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया, भाजपा ने नए नए हाईवे सारे कहाँ का तक एक्सप्रेस वे बनवा दिए। और भाजपा क्या करेगी? भाजपा शिक्षा विभाग में एम्स बनवा दिए, IIT बनवा दी, इतनी सारी डबल 14 करवा दी, और क्या करवाएगी बताओ? भाजपा ही तो कर रही है। क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या विचार है? भाजपा है इस बार 400 पार है इस बार, और क्या है? 400 पार है?
और जो लोग इतना विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो चुका है। कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसा। वो सब अब उस हिसाब से तो जनसंख्या भी बढ़ रही है रोज। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो आप जो युवा हैं उनको देखते हैं नौकरी पे जाते वाते, कहीं है रोजगार? क्यों नहीं जाते, और खूब जाते हैं रोजगार। दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, और जिन्होंने रोजगार करना है, जिन्होंने काम करना है वो काम करेंगे, और जिन्होंने बैठ के घर पे खाना है वो बैठ के घर पे खाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ बदलाव किया? कोई बदलाव नहीं किया। पानी बदलाव नहीं आता हमारे घर में। गंदा पानी आ रहा है अभी तक, जब से उसकी सरकार आई जब से गंदा ही पानी आ रहा है। पानी आ ही नहीं रहा। हम आरओ का पानी, बल्कि बोरिंग का पानी हम फिल्टर करके पी रहे हैं। जब ये राजनीति में आए थे तो उम्मीद थी यार कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे इस बार देश में। केजरीवाल कोई बदलाव कुछ नहीं हुआ। उम्मीद थी वैसे? ना तब भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पे खरा नहीं उतरा बंदा। वो ऐसा के ऐसे ही रहा। मतलब मायूसी लग गई यार। मायूसी लग गई। उम्मीद पे खरा कौन उतरा? मोदी जी। 4 बड़े काम बताइए मुझे। सिर्फ नहीं, मैं सारी बातों को एक बात में खत्म करना चाहूंगा। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखना है तो भाजपा ही आनी चाहिए, अदरवाइज कोई पार्टी नहीं आनी चाहिए। बात खत्म। भाजपा से कोई पार्टी आ गई तो हिंदुस्तान क्या बन जाएगा? मुस्लिम कंट्री बन जाएगी फिर। बस ये बात किसने बताई आपको? कैसे बन जाएगी? ना हमें पता है हमें। 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था? नहीं था। 2014 के बाद ही हुआ है ये, समझ गए। 2014 से पहले क्या माहौल था? नहीं, उससे पहले पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखना है तो उसके लिए मोदी सरकार चाहिए ही चाहिए। हिंदुओं के लिए बता दीजिए मुझे, 4 बड़े काम बता दीजिए 2014 के बाद क्या क्या हुए हैं। सभी इन्होंने कहा है ना कि पहले एक समुदाय को टारगेट किया जाता था। नहीं, मोदी सरकार ने जो हिंदू है, मुस्लिम है, जब जो भी हो कास्ट, सबके लिए काम करा। रोजगार के क्या हाल चाल है भाई? रोजगार के क्या हाल चाल है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो। भर्तियां निकल रही है ठीक ठाक? हाँ निकल रही है, इस बार तो निकली थी, 6 से निकली थी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में कुछ बदलाव हुआ? नॉर्मल जैसा था पहले वैसे सीन है, क्या बदलाव? कुछ बदलाव नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था पर काफी काम किया है, मेडिकल में बदलाव किया है, पानी का बिल सस्ता आ रहा है, बिजली का बिल तो आ ही नहीं रहा है लोगों को। गंदा भी तो आ रहा है, पानी गंदा पी रहे हम, नाली से काला पानी आता, बताओ क्या करें। अच्छा, पहले जब बिजली पानी का बिल आप देते थे तो पहले सही पानी आता था? पानी पहले ठीक, पहले बिल देखो, मैं तो वैसे थोड़ा स्लम टाइप में एरिया में रहता हूँ, वहाँ तो पानी का बिल पहले भी नहीं आता था, बट पानी साफ आ रहा था, इतना था। अब ये जो वादे कर रहे हैं कि हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो अब क्या व्यवस्था है? फ्री बिजली है, फ्री की वो नहीं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री की वो नहीं है, बिजली में कोई रुकावट नहीं है। बट लेकिन क्या भाई 10 साल में से बिजली देखनी है क्या? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज के टाइम में फ्री देना सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि अगर लोगों को फ्री मिलेगा फिर लोग उसकी वैल्यू समझेंगे ही नहीं। यार सी बात तो इतनी है। अच्छा, ये केजरीवाल जो भी जेल में थे तो कुछ किया है इन्होंने, वैसे ही मोदी ने जेल में डलवा दिया जो लोग कह रहे हैं? कुछ सबको पता है, एक पे दारू फ्री तो मिली थी, सबको पता है। अब क्या होगा वो जाने ना जाने, हमें क्या पता। कुछ तो किया होगा ना, गलत तो किया है ना? क्या ही होगा और क्या। अच्छा, सरकार किसकी बननी चाहिए? फिलहाल तो ये मोदी जी की रहनी चाहिए। मोदी जी की रहनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी की क्यों रहनी चाहिए मुझे बताइए? डेवलपमेंट तो उन्होंने किया ही है। किसी ने नहीं किया डेवलपमेंट? नहीं, अगर कंपेयर करें, तुलना करें कांग्रेस से, अगर आप कंपेयर करें तो उसकी तुलना में अब ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। किस किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है आपको? रेलवे में देख लो, आप ट्रांसपोर्ट में देख लो, जो रोड का विकास हुआ है वो भी विकास हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ, वहाँ भी विकास हुआ ही है। पर IIT बने, एम्स भी बने, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बने, हॉस्पिटल्स बने, है कि नहीं? अगर मैं बताऊँ वो, अगर पूरे वर्ल्ड में देखो, ऐसे वैसे बताऊँ इंडिया के अंदर तो मतलब बढ़िया काम हुआ है। हाँ, काम हुआ है। ये दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है कुछ प्रभाव डालेंगे ये लोग? दिल्ली में प्रभाव क्या, दिल्ली में केजरीवाल का थोड़ा टोरा है, वो है टोरा वैसा है? केजरीवाल का ये आम कांग्रेस से कोई टोरा नहीं है, टोरा बस केजरीवाल का है। केजरीवाल का टोरा प्रभाव डाल पाएगा बीजेपी पे कुछ? दिल्ली में क्या बात डाल दे।